आखिर कैसे बना एक गरीब लड़का 4000 करोड़ की कंपनी का मालिक। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में सब कुछ खोने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। जाने पूरी स्टोरी। अगर हम होंडा कंपनी के इतिहास को या कह लो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को समझना चाहते हैं तो हमें आज से 118 साल पीछे जाना होगा। ये दिन था 17 नवंबर 1906 जब जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में एक लोहार के घर में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर सोइचिरो होंडा रखा गया। सोइचिरो के पिता लोहार होने के साथ साथ पुरानी साइकिल को भी रिपेयर किया करते थे। सोइचिरो को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था जिसकी वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त पुराने पार्ट्स और औजारों के साथ ही बिताया करते थे। 16 साल की उम्र होते होते सोइचिरो ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उनके पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक दिन सोइचिरो ने अखबार में एक कार कंपनी में जॉब का ऑफर देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया लेकिन सिर्फ साफ सफाई का। सोइचिरो की उम्र इतनी कम थी कि पूरी कंपनी में सबसे कम उम्र उन्हीं की थी। कुछ ही दिन काम करने के बाद सोइचिरो ने मैकेनिक का काम सीखने के लिए कंपनी में निवेदन किया। उसके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्द ही काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। इस बीच सोकाई कंपनी ने जापान में होने वाली जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया जिसमें उनकी कार ये चैंपियनशिप जीत गई और जो कार फर्स्ट आई उसके मैकेनिक सोइचिरो ही थे। इस जीत के बाद ये कार पूरे टोक्यो में पसंदीदा कार बन गई। ये देखते हुए कंपनी ने अपनी और ब्रांचेस खोली जिसमें एक ब्रांच की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को संभाला दी गई। कुछ ही वक्त बाद सोइचिरो ने कंपनी छोड़ दी और गांव वापस चले गए। वहां वो मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसमें अपनी पूरी कमाई लगा दी। इन पिस्टन रिंग को बेचने के लिए उन्होंने कई बड़ी कार कंपनियों में संपर्क किया और जल्दी उन्हें टोयोटा में पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिक से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 यान में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1939 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा क्लिनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारी को भी बड़े अधिकारी की तरह सम्मान देते थे और आज होंडा कंपनी पूरे विश्व में फेमस है जिसकी पूरी टोटल वैल्यू 4098 करोड़ है। तो दोस्तों ये थी होंडा का इतिहास। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी ही अलग वीडियो में।